रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। भाइयों, सब्जी मंडी में जो फीस का मुद्दा है अब दिन बर दिन गर्माता जा रहा है। हाल ही में हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी यह मुद्दा विधायकों द्वारा उठाया गया और उसका जवाब भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया। सर्वप्रथम यह मुद्दा भाजपा के ही विधायक श्री विनोद भयाना जी ने उठाया और विधानसभा को आढ़तियों की मार्केट फीस के मुद्दे से अवगत कराया। विधायक जी ने बहुत ही सीमित शब्दों में और बहुत ही अच्छे से इस नई तरह की फीस में जो एक बड़ी कमी नजर आती है उसको उठाया। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से यहाँ सदन में अलग अलग विषयों पर सरकार को कुछ सुझाव भी देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में अखबारों में पढ़ा कि सब्जी मंडी में सब्जी की सेल पर मार्केट फीस विभाग ने एक मुश्त कर दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि एक मुश्त भी इस तरह की है कि जितनी मार्केट फीस आढ़ती पिछले साल देता था उससे 40% बढ़ा करके इस साल ने अगले साल में देनी है और उसके अगले साल हर वर्ष 10% फीस बढ़ा करके देनी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि देखिए, अनाज में तो हर वर्ष भाव में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, मगर सब्जी के भाव का कोई वो नहीं होता कि कितना बढ़े कितना घटे। मान लो टमाटर पिछले साल 200 रुपए किलो मिल रहा था, अब की बार वही टमाटर मान लिया 20 रुपए किलो, यानी कि कहां तो उसको 4 रुपए किलो के साथ मार्केट फीस देनी थी, कहां अब 40 पैसे देनी है। इस तरह से आढ़ती को हर वर्ष 10% फीस बढ़ा करके देना मैं समझता हूं बहुत मुश्किल काम है। सोनीपत के विधायक श्री सुरेंद्र पवार जी ने भी सभा में यह मुद्दा उठाया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान प्रदेश की सब्जी मंडी व फल मंडी की आढ़त का कार्य करने वाले आढ़तियों की तरफ भी दिलवाना चाहता हूं। 1 मई 2020 के बाद सरकार द्वारा मंडी में आढ़त का जो कार्य करने वालों पर 1% मार्केट फीस लगाई गई थी उसको सरकार द्वारा वापस लिया जाए। धन्यवाद। इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने सरकार का स्टैंड भी इस मुद्दे पर स्पष्ट किया। मार्केटिंग बोर्ड के नाते से एक विषय थोड़ा सब्जी मंडी के हमारे जो आढ़ती हैं उनके अंदर एक मैसेज हो गया है, वो थोड़ा लैंग्वेज की गलती के कारण से वो गया हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों ने एक डेपुटेशन के माध्यम से मांग की थी कि जो 1% मार्केट फीस और 1% HRDF, ये लगता है इससे, क्योंकि उनका काम बहुत ही इस प्रकार का है कि इंस्पेक्टर्स बार बार जो आते जाते तंग करते हैं, तो सुझाव उनका था कि इस पर लमसम साल में एक बार फीस ले ली जाए ताकि हमारे यहाँ इंस्पेक्टर आज खत्म हो जाए। हमने इसको स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद एक पत्र निकाल दिया गया था जो पिछले वर्ष का उनकी जितनी असेसमेंट हुई थी उतना ही राशि लमसम वो जमा करा दे, और साथ में ही लिख दिया कि हर साल 10% राशि जो है वो बढ़ेगी। तो 10% उन्होंने ये समझ लिया कि जितनी सब्जी की कीमत है उसका 10%, वास्तव में वो नहीं है। 10% जो पिछला टैक्स यानी जो राशि टैक्स की बनी है उसका 10%, अर्थात कुल मिलाकर के वर्तमान का हिसाब लगाएं तो 1% की बजाय 1.1 हो जाएगा। लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि 10% बिक्री हर एक की आगे बढ़ेगी। 10% बिक्री बढ़ने पर ही वो 10% उसका जो टैक्स का राशि बढ़ाई गई है। और अगर किसी को लगता है कि उसका जो बिक्री है वो 10% नहीं बढ़ी है उस रेट से, तो अपील भी कर सकता है। अपील करके अगर कम भी होती है तो कम की जाएगी, लेकिन एक फार्मूला रखा गया कि हर वर्ष हर एक दुकानदार की बिक्री 10% बढ़ती है, इसलिए जो राशि इस समय उसकी तय की गई है उसका 10% वार्षिक बढ़ना है। तो भी उन लोगों से बातचीत करके और एक प्रतिनिधिमंडल मिल करके हम स्पष्ट कर देंगे। नहीं, इसमें नहीं बढ़े तो अपील करेगा तो कम कर। इसमें एक मेरा मुख्यमंत्री जी एक और था। हाँ, जो आदेश हुआ है उसमें की है कि पिछले साल से अब की बार 40% बढ़ाया एक बार, वो जरा देख लें कि 40%। इसमें तो 2 साल के लिए फ्रीज कर दिया है। जो इस साल हुआ है, पिछले साल हुआ है, इस साल हुआ, उसको 2 साल तक नहीं बढ़ाएंगे। मार्च 2025 के बाद ये लागू होगा। वो जो उनको मैसेज है वो 40% बढ़ाने को बुला लिया हमने। ये स्पष्ट किया है मैंने, ये 10% पहला तो 10% उसकी कीमत पर नहीं, उसका जो टैक्स दे रहा है उसका 10% बढ़ेगा। तो ये स्पष्टीकरण हमारे सदस्य श्री विनोद भयाना जी ने ये विषय उठाया था, इसलिए मैंने बताया है। यह स्पष्टीकरण जितनी जल्दी मिल जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि आढ़ती भाइयों ने इस समस्या का हल न होने पर आगे भी हड़ताल पर जाने की बात कही है
और आगे यह हड़ताल जो है अनिश्चित काल के लिए भी चल सकती है। बताना चाहेंगे कि 20 तारीख को प्रदेश भर के आढ़तियों ने लगभग प्रदेश की सभी मंडियों में हड़ताल करी थी। सभी किसान, व्यापारी और आढ़ती भाइयों को राम राम। भाइयों, फल व सब्जियों के ताज़ा भाव की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके।